कभी सोचा है कि जब हम छोटे थे तो एक समोसा 5 रुपए में आ जाता था और आज वही समोसा 15-20 रुपए का मिलता है। देखिए, पैसा तो वही है, लेकिन उसकी जो खरीदने की ताकत है ना, वो कम हो गई है। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि अपने पैसे को सिर्फ अलमारी में बंद करके सुरक्षित रखने के बजाय उसे काम पर लगाकर कैसे बढ़ाया जाए। यकीन मानिए, ये एक ऐसी समझ है जो हमारी पूरी फाइनेंशियल जिंदगी बदल सकती है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे महंगाई नाम के उस खामोश चोर की। फिर हम सुरक्षा के उस भ्रम को तोड़ेंगे, मतलब ये समझेंगे कि बैंक में रखा पैसा क्या सच में पूरी तरह सुरक्षित है। और इसके बाद हम असल मुद्दे पर आएंगे, पैसे को काम पर कैसे लगाया जाए, जिसमें हम कंपाउंडिंग के जादू को जानेंगे और कुछ ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स देखेंगे जिससे कोई भी शुरुआत कर सकता है। तो चलिए सबसे पहले उस दुश्मन से मिलते हैं जो बिना बताए चुपचाप हमारी जेब हल्की करता रहता है। इसका असर हम सब पर होता है, हर बढ़ती हुई कीमत के साथ, लेकिन हम इसे पहचान नहीं पाते। ये वो खामोश चोर है जो हमारी मेहनत की कमाई की वैल्यू धीरे धीरे कम कर रहा है। इसे एक बहुत ही सीधे साधे उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, कुछ साल पहले जो समोसा 5 रुपए का मिलता था, आज वही 20 रुपए का है। समोसा वही, आलू वही, बनाने का तरीका भी वही, लेकिन कीमत हो गई 4 गुना। और ये सिर्फ समोसे की कहानी नहीं है। आप बच्चों की स्कूल फीस देख लीजिए, घर की दाल का भाव देख लीजिए, हर चीज का यही हाल है। बस इसी चीज को कहते हैं इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। ये बिल्कुल एक खामोश चोर की तरह काम करती है। हमारे पास नोट तो उतने ही रहते हैं, लेकिन उनसे खरीदा जाने वाला सामान कम हो जाता है। हर साल बिना कुछ किए भी हमारे पैसे की ताकत घट जाती है। यही तो है महंगाई का असली खेल। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। सरकारी आंकड़े शायद आपको बताएंगे कि महंगाई 6 या 7% है, लेकिन हमारी और आपकी असल जिंदगी की महंगाई, जब हम स्कूल की फीस भरते हैं या सब्जी खरीदते हैं, तो वो 10-12% या उससे भी कहीं ज्यादा महसूस होती है। मतलब जो असर हमारी जेब पर पड़ता है वो सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। तो ठीक है, इस महंगाई से बचने के लिए ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि भाई पैसे को बैंक में रख दो, सेफ रहेगा। लेकिन क्या ये वाकई में सेफ है या ये सिर्फ एक भ्रम है? चलिए इसी को समझते हैं। इसको ना एक रेस की तरह सोचिए। एक तरफ महंगाई है जो 7 से 10% की स्पीड से भाग रही है, और दूसरी तरफ है हमारी बैंक की फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी, जो हमें 6 से 7% का ब्याज दे रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है कि आप दौड़ तो रहे हैं, लेकिन हर साल महंगाई की रेस में आप पीछे रह जाते हैं। आपका पैसा बढ़ नहीं रहा, बल्कि अपनी जगह पर बने रहने के लिए संघर्ष कर रहा है। और लंबे समय में इसका असर कितना बड़ा होता है, जरा इन नंबर्स को देखिए। अगर 1 लाख रुपए 30 साल के लिए एफडी में रखें तो वो करीब करीब 6 लाख बन जाएंगे। लेकिन अगर वही 1 लाख रुपए ऐसी जगह लगाए होते जहां 12% का रिटर्न मिलता, जैसे कि इक्विटी, तो वो बनते पूरे 30 लाख। ये जो 24 लाख का फर्क है ना, यही वो कीमत है जो हम महंगाई से न जीत पाने की चुकाते हैं। तो अब तक ये तो साफ हो गया कि एफडी से महंगाई को हराना मुश्किल है। तो फिर इसका जवाब क्या है? जवाब बहुत सीधा है। पैसे को सिर्फ बचाइए मत, उसे काम पर लगाइए। इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। मान लीजिए अपने मोहल्ले में रमेश जी की एक दुकान है। वो अपनी दुकान को बड़ा करना चाहते हैं, पर उनके पास पैसे कम है। आपने कुछ पैसे लगाकर उनकी मदद की। अब दुकान बड़ी हो गई, उनकी कमाई बढ़ी और उन्होंने आपको मुनाफे में से आपका हिस्सा दिया। बस यही तो है निवेश का बेसिक आइडिया। आपका पैसा किसी बिजनेस को बढ़ने में मदद करता है, और जब वो बिजनेस कमाता है तो आपको भी उसका फायदा मिलता है। अब देखिए, निवेश का एक सुनहरा नियम है। जितना बड़ा इनाम चाहिए, उतना बड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। सबसे नीचे है एफडी, सबसे सेफ, तो रिटर्न भी सबसे कम। फिर आता है सोना, उसके ऊपर है बड़ी बड़ी जानी मानी कंपनियों के स्टॉक्स, जहां थोड़ा ज्यादा जोखिम होता है। फिर आती हैं छोटी कंपनियां, जहां जोखिम और ज्यादा है लेकिन मुनाफे की उम्मीद भी ज्यादा। और सबसे ऊपर है क्रिप्टो जैसी चीजें, जहां जोखिम और इनाम दोनों ही बहुत ज्यादा हो सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं उस ताकत की जिसे कुछ लोग दुनिया का 8वां अजूबा भी कहते हैं। ये वो वजह है जिससे लोग लंबी अवधि में सच में अमीर बनते हैं, बिना किसी लॉटरी के। पैसे का बढ़ना ना बिल्कुल एक पौधा उगाने जैसा है। जब आप बीज बोते हैं तो शुरुआत में बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, लगता है कुछ हो ही नहीं रहा। लेकिन फिर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 टहनियां निकलती हैं, और देखते ही देखते वो छोटा सा पौधा एक बड़ा पेड़ बन जाता है। यही है कंपाउंडिंग।
आपका पैसा जो कमाता है, फिर वो कमाई भी आपके लिए कमाना शुरू कर देती है। अब इसी जादू को जरा नंबर्स में देखते हैं। मान लीजिए 1 लाख रुपए 12% की दर से बढ़ रहे हैं। 10 साल में वो बनेंगे 3.1 लाख, 20 साल में 9.6 लाख और 30 साल में पूरे 30 लाख। अब यहाँ असली जादू देखिए। पैसा जितना आखिरी 10 सालों में बढ़ा, वो पहले 20 सालों की कुल बढ़त से भी कहीं ज्यादा है। यही है समय की ताकत। आप जितना लंबा टिके रहेंगे, आपकी रफ्तार उतनी ही तेज होती जाएगी। अच्छा, क्या एक आसान सा तरीका जानना है ये पता लगाने का कि आपका पैसा डबल कब होगा? इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा नियम है, रूल ऑफ 72। बस 72 को अपने रिटर्न के परसेंट से डिवाइड कर दीजिए। जैसे अगर आपको 12% का रिटर्न मिल रहा है तो 72 को 12 से डिवाइड करें, जवाब आएगा 6। इसका मतलब है आपका पैसा हर 6 साल में डबल हो जाएगा। है ना कमाल की चीज? ठीक है, तो थ्योरी तो बहुत हो गई। अब असल मुद्दे पर आते हैं कि भाई शुरुआत कहाँ से और कैसे करें, पहला कदम क्या होना चाहिए। देखिए, निवेश का एक बहुत जरूरी नियम है जिसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। मतलब अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। सोचिए, एक फल वाला है जो सिर्फ आम बेचता है। अगर आम की फसल खराब हो गई तो उसका तो धंधा ही चौपट। लेकिन अगर कोई दूसरा फल वाला आम, केला, सेब सब कुछ बेचता है तो एक फसल खराब होने पर भी उसका काम चलता रहेगा। बस यही नियम पैसों पर भी लागू होता है। तो फिर एक नए इंसान के लिए शुरुआत करने के अच्छे रास्ते कौन-कौन से हैं? पहला है इंडेक्स फंड। ये एक तरह से देश की टॉप 50 कंपनियों में एक साथ थोड़ा-थोड़ा पैसा लगाने जैसा है। दूसरा है म्यूचुअल फंड, जहां एक एक्सपर्ट आपके जैसे कई लोगों के पैसे को मैनेज करता है। तीसरा, आप गोल्ड ETF के जरिए सोने में भी आसानी से पैसा लगा सकते हैं। और चौथा ऑप्शन है मल्टी एसेट फंड, जो आपके लिए स्टॉक, सोना सब में थोड़ा-थोड़ा पैसा लगाकर आपके जोखिम को और कम कर देता है। तो एक अच्छी शुरुआत के लिए एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो कुछ ऐसा दिख सकता है। मान लीजिए आपने अपने निवेश का बड़ा हिस्सा यानी करीब 60% इंडेक्स फंड्स जैसे स्टेबल ऑप्शंस में डाला। करीब 25% आपने मिड या स्मॉल कैप फंड में डाला जहां ज्यादा ग्रोथ की उम्मीद है, और बाकी 15% सोने में डाल दिया जो बाजार के उतार चढ़ाव में सुरक्षा देता है। और सबसे जरूरी चीज है अनुशासन और निरंतरता। चलिए इसे 3 लोगों की कहानी से समझते हैं। जब शेयर बाजार गिरा तो सुनीता जी डर गईं और उन्होंने अपनी SIP रोक दी। नतीजा, उन्हें सबसे कम फायदा हुआ। रमेश जी ने हिम्मत रखी और अपनी SIP चालू रखी। उन्हें अच्छा रिटर्न मिला। लेकिन असली विनर रही गीता जी। उन्होंने न सिर्फ अपनी SIP चालू रखी बल्कि गिरे हुए बाजार में थोड़े और पैसे डाल दिए और उन्हें मिला सबसे जबरदस्त रिटर्न। तो याद रखिए, समझदार निवेशक गिरते बाजार को एक खतरे की तरह नहीं बल्कि डिस्काउंट पर खरीदारी करने के एक मौके की तरह देखते हैं। तो आखिर में सवाल सिर्फ एक ही बचता है, आज एक छोटा सा कदम उठाना है या फिर 10 साल बाद बैठकर ये सोचना है कि काश उस दिन शुरू कर दिया होता। ये फैसला पैसों से ज्यादा अपने आने वाले कल के बारे में है। पहला कदम छोटा हो सकता है, चाहे वो 500 रुपए की SIP ही क्यों ना हो, लेकिन वो पहला कदम उठाना ही सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कंपाउंडिंग का जादू तभी शुरू होता है जब आप शुरू करते हैं।